अब बात अमेरिका के दोहरे चरित्र से। किम आखिर क्यों चौंकने हैं? एक तरफ अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को सुरक्षा का भरोसा देता है, तो दूसरी तरफ अपने दुश्मन नंबर 1 किम जोंग उन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन गद्दाफी का अंजाम देखकर किम पूरी तरह से चौंकने हैं। फिर आखिर वॉशिंगटन की इस चाल से जापान और दक्षिण कोरिया क्यों खौफ में है, दिखाते हैं रिपोर्ट। बातचीत का दौर शुरू होने से पहले ही वॉशिंगटन के दोहरे रुख ने पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ अमेरिका अपने पारंपरिक और बेहद अहम सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया को अपनी परमाणु छतरी और पूर्ण सुरक्षा की अटूट गारंटी का भरोसा दिलाता है, और दूसरी तरफ वही अमेरिका अपने दुश्मन नंबर 1 रहे किम जोंग उन से बातचीत की राह तलाशता है और उन्हें बातचीत के टेबल पर लाने के लिए बड़े ऑफर्स की वकालत करता है। इस रुख ने टोक्यो से लेकर सियोल तक की नींद उड़ा दी है। कूटनीतिक जानकार सवाल उठा रहे हैं कि क्या अमेरिका अपने पुराने सहयोगियों को किनारा कर किम जोंग उनके साथ कोई नया शक्ति समीकरण तैयार कर रहे हैं। दोस्तों को भरोसा और दुश्मनों को ऑफर। आखिर इस दोहरे खेल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की असली मंशा क्या है? क्या ये महज कूटनीतिक पैंतरा है या फिर वॉशिंगटन एशिया प्रशांत का नया नक्शा लिखने की तैयारी में है? अगर ये ऐतिहासिक शिखर वार्ता हकीकत का रूप लेती भी है, तो दोनों देशों का एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े होना सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा। वॉशिंगटन की प्राथमिकता बहुत साफ है। उत्तर कोरिया को बिना शर्त अपने पूरे परमाणु तंत्र, मिसाइलों और संवर्धित ईंधन को हमेशा हमेशा के लिए सरेंडर करना होगा। और दूसरी ओर प्योंगयांग का रुख चट्टान की तरह अड़ियल है। किम जोंग उन अपने परमाणु हथियारों को अपनी सत्ता, संप्रभुता और देश की रक्षा का अंतिम वचन मानते हैं। प्योंगयांग अपनी संसद के जरिए परमाणु ताकत को देश के संविधान का हिस्सा बना चुके हैं और स्पष्ट कह चुके हैं कि परमाणु निरस्त्रीकरण की बात करना ही बेकार है। ऐसे में जब टेबल पर एक तरफ न्यूक्लियर बटन दबाने वाला तानाशाह बैठा हो और दूसरी तरफ पूरे हथियार सरेंडर कराने पर अड़ा अमेरिका, तो इस बात की गुंजाइश बेहद कम बचती है कि दोनों में से कोई एक भी कदम पीछे खींचेगा।
इस पूरे तनाव का मूल आधार अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच दशकों पुराना अविश्वास है। इतिहास गवाह है कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच इससे पहले भी 1994 के एग्रीड फ्रेमवर्क से लेकर 6 पक्षीय वार्ताओं तक कई समझौते हुए हैं। हर बातचीत शुरू हुई, कैमरे के सामने हाथ मिलाए गए, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर समझौते को तोड़ दिया। किम जोंग उन के जहन में लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और इराक के सद्दाम हुसैन का अंजाम बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अमेरिका के आश्वासन पर अपने हथियार कार्यक्रम रोक दिए थे। यही वजह है कि किम के मन में खौफ बहुत गहरा है कि आज समझौता हुआ तो कल अमेरिका का नया दबाव शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्योंगयांग इस बार अमेरिका की किसी कागजी गारंटी या मौखिक वादे पर जरा भी भरोसा करेंगे? वॉशिंगटन और प्योंगयांग की इस कूटनीतिक रस्साकशी का सीधा और सबसे बड़ा असर जापान और दक्षिण कोरिया की संप्रभुता पर पड़ता है। उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें और परमाणु हथियार सीधे तौर पर टोक्यो और सियोल के नागरिकों के सिर पर मंडराते हैं। जब भी अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच सीधी बातचीत की खिचड़ी पकती है, तब तक जापान और दक्षिण कोरिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। दोनों देशों के रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि कहीं अपने राजनीतिक फायदे के लिए वॉशिंगटन प्योंगयांग के साथ ऐसा समझौता न कर ले जिससे अमेरिका खुद तो महफूज हो जाए, लेकिन जापान और उत्तर कोरिया की सुरक्षा दांव पर लग जाए। अगर वॉशिंगटन किम से नजदीकी बढ़ाता है तो टोक्यो और सियोल का ये पूछना बिल्कुल जायज है कि संकट की घड़ी में अमेरिका की पहली प्राथमिकता कौन है, उसके दशकों पुराने गठबंधन के साथी या प्योंगयांग के साथ किया गया नया समझौता। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उत्तर कोरिया के साथ कोई भी समझौता उनकी वैश्विक कूटनीतिक क्षमता का बहुत बड़ा प्रमाण बन सकता है।
जिसे वो अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ किम जोंग उन भी कोई कम चतुर खिलाड़ी नहीं है। उनके पास परमाणु हथियार का सबसे बड़ा कार्ड है। वो जानते हैं कि जब तक ये कार्ड उनके पास है, अमेरिका उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। अमेरिका चाहता है कि किम पहले अपने हथियार सरेंडर करें, जबकि किम की शर्त है कि अमेरिका सबसे पहले उस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटाए, प्योंगयांग को परमाणु राज्य का दर्जा दे और ठोस सुरक्षा गारंटी दे। तो आखिर इस महान कूटनीतिक बिसात का अंत क्या होगा? क्या अमेरिका अपने निरस्त्रीकरण की अडिग जिद पर कायम रहकर किम जोंग उन को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगा, या फिर इस बार किम जोंग उन अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए विवश कर देंगे? इस बार लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं, बल्कि अस्तित्व और वैश्विक शक्ति के संतुलन की है। अब देखना यह होगा कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच की ये रस्साकशी किस ऐतिहासिक समझौते तक पहुंचती है, या फिर हमेशा की तरह अविश्वास और गतिरोध के अंधेरे में गुम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।